हेलो, दिस इज होम साइंस आर्ट विथ राया। जैसा कि आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेशन दूसरा है, प्रैक्टिस सेट दूसरा है। और कल हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग टेक्सटाइल का 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिसके अंतर्गत वह कौन सा विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं का वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की परिष्कृति तथा परिसज्जा का, वस्त्रों के रखरखाव एवं संग्रह का, उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वह कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो इसका आंसर है, वह वस्त्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार वस्त्र विज्ञान का अर्थ है कि बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र? मतलब किसके अनुसार, किसने कहा है कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ है, क्या अर्थ होता है कि बुना हुआ कपड़ा या फिर वस्त्र? तो यह चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार है। वस्त्र विज्ञान का डिफिनेशन है और उसका अर्थ है कि बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। तीसरा क्वेश्चन है, टेक्सटाइल किस शब्द से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है, टेक्सटाइल लैटिन भाषा के टेक्सटाइलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जो बुनी हुई हो या जिसमें एक से अधिक रेशे आपस में गुथे हुए हों, वह टेक्सटाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हैंडलूम एक्सपर्ट काउंसिल की स्थापना की गई? मतलब किसके द्वारा हैंडलूम एक्सपर्ट काउंसिलिंग की स्थापना की गई? तो भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम कब बना? वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर है 3 मार्च 1960 को वस्त्र तंतु उत्पाद अधिनियम पहचान अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तंतु कौन 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 से होते हैं? वनस्पति तंतु कौन कौन से होते हैं? तो वनस्पति तंतु में आते हैं, कॉटन आता है, लिनन, जूट, हेम्प, सीसल, कापोक, रेमी, कोयर, पिन्ना, ये सब वनस्पति तंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणीज तंतु कौन कौन से हैं? प्राणीज तंतु ऐसे ऐसे रेसे ऐसे तंतु जो कि प्राणी जगत से प्राप्त हो रहे हैं, वह है ऊन और रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित संश्लेषित तंतु कौन कौन से हैं? मानव निर्मित संश्लेषित तंतु कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है नायलॉन, अरामीड, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक। ये सभी जो तंतु हैं वह मानव निर्मित संश्लेषित तंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASTM का पूर्ण रूप क्या है? ASTM का पूर्ण रूप क्या है? तो ASTM का पूर्ण रूप है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ASTM का, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए तंतुओं के उत्पादन में जो कि पूर्णतः रासायनिक विधि द्वारा कच्चे पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, वह कौन सा तंतु कहलाता है? वह तंतु कहलाता है संश्लेषित तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतुओं में कितने उपवर्ग होते हैं? जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उसमें कितने उपवर्ग होते हैं? तो उसमें 3 उपवर्ग होते हैं। पहला वनस्पति, दूसरा जांतव, तीसरा खनिज। अभी वनस्पति हम लोगों ने पढ़ा कि वनस्पतिक तंतु कौन से हैं और जांतव तंतु कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज वाले तंतु कौन कौन से हैं? जो वनस्पतिक जगत के जो तंतु हैं उनमें से बीज वाले तंतु कौन कौन से हैं? तो बीज वाले तंतु हैं कपास और कापोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापोक के वृक्ष अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जो बीज वाले तंतु कापोक हैं वह उसके वृक्ष अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो कापोक के वृक्ष अधिकतर भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त तंतु कौन सा है? जो फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त तंतु है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम लिनन है। इसका आंसर है लिनन। लिनन किससे प्राप्त होता है? तो फ्लैक्स नामक पौधे के तने द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेम्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हेम्प का वैज्ञानिक नाम है क्रोटेलेरिया जेंसिया। क्या नाम है? क्रोटेलेरिया जेंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुओं में क्रिम्प कितने प्रकार की होती हैं? तंतुओं में क्रिम्प पाए जाते हैं, वह कितने प्रकार का होता है? तो वह 3 प्रकार का होता है। पहला परमाणु क्रिम्प, दूसरा तंतु क्रिम्प, तीसरा धागे या बुनाई की क्रिम्प। परमाणु क्रिम्प में क्या होता है? इसमें लोचमयता और परमाणु श्रृंखला दर्शाई जाती है।
दिखता है। और तंतु क्रिम्प में तंतु की बुनाई एवं जो सघनता होती है वो पता चलता है। और धागे या बुनाई की क्रिम्प में जो है वस्त्र में जो धागे के आपस में गूँथने या जुड़ने के परिणाम स्वरूप झुकाव होता है वह पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंसिटी को किससे अभिव्यक्त किया जाता है? तो टेंसिटी को ग्राम प्रति डेनियर में व्यक्त किया जाता है। टेंसिटी मतलब टूटने की क्षमता, जो तंतु के टूटने की क्षमता होती है उसे ही टेंसिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुओं पर दबाव के बाद पुनः अपनी स्थिति में आने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब किसी तंतु पे जब हम लोग दबाव देते हैं और फिर वह अपनी स्थिति में आ जाता है तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? तो उस क्षमता को इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, या फिर हिंदी में लोचमयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जो है नोट्स भी देख लेते हैं, जैसे अशोषकता, ऑब्जर्बेंसी किसे कहा जाता है? तो जो तंतु निश्चित ताप और आर्द्रता की स्थिति में शुष्क तंतु द्वारा हवा से आर्द्रता अभिशोषित करने का जो प्रतिशत होता है उसे ही अशोषकता कहते हैं। ठीक है। फिर घिसावट प्रतिरोधक, एब्रेजन रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? किसे कहा जाता है? तो जो प्रतिदिन के उपयोग से होने वाली घिसावट, किसी कपड़े या तंतु में जो प्रतिदिन के उपयोग से होने वाली घिसावट या रगड़ने के प्रति अप्रभावित रहने की, तो रगड़ने के बाद भी जब अप्रभावित रहने की योग्यता होती है तो उसी को घिसावट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तंतु जो एक अकेले पदार्थ से बने होते हैं, मतलब ऐसा कोई तंतु जो एक अकेले पदार्थ से बना होता है वह क्या कहलाता है? वह होमोपॉलीमर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तंतु जो दो पदार्थ से निर्मित तंतु हैं, जो दो पदार्थ से निर्मित तंतु हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कोपॉलीमर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोपॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वह क्रिया जो छोटे परमाणु होते हैं उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया जो छोटे परमाणुओं को आपस में जोड़ती है वह कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है। मतलब जब छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यह प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ओके। नेक्स्ट है, आजकल बड़े-बड़े कारखानों में तंतुओं को पृथक करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो परीक्षण के लिए अलग किया जाता है बड़े-बड़े कारखानों में तंतुओं को, तो वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीफाइंग ग्लास तथा ट्वीज़र के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सराइज्ड कपास के सूत के जलने से किस रंग की राख बनती है? जो मर्सराइजेशन हुआ रहता है सूत में, कपास के सूत में, जब उसको हम लोग जलाते हैं तो कौन से रंग की राख बनती है? तो वह काले रंग की राख बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम को जलाने पर कैसी गंध आती है? रेशम को हम लोग जब जलाते हैं तो वह कैसी गंध आती है? तो रेशम को जलाने से बालों के जलने जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम जलने पर उसकी उसकी राख कैसी दिखाई देती है? जब रेशम को जलाते हैं तो उसकी राख कैसी देती है? तो उसकी राख खुरदुरी, गोल तथा चमकीले दानों के समान दिखाई देती है तथा उसका रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन जलाने पर क्या प्रभाव देता है? जब नायलॉन तंतु को जलाया जाता है तो वह कैसा प्रभाव देता है? तो नायलॉन जलाने पर वह पिघलता है, जलता नहीं, पिघलकर दानों के रूप में बदल जाता है और तेज गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों पर स्याही परीक्षण से क्या प्रभाव पड़ता है? जब सूती वस्त्रों पर स्याही परीक्षण करते हैं तो कैसा प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका प्रभाव रहता है कि धब्बे समान रूप से गोल नहीं होते। मतलब उस पे जब सूती वस्त्रों पे जब एक बूंद हम लोग स्याही डालेंगे तो उस पे जो धब्बे पड़ेंगे वह समान रूप से गोल नहीं होंगे, वह असमान होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरसिन गोंद जैसा पदार्थ रेशम की सतह को क्या प्रदान करता है? जो रेशम में सेरसिन गोंद पाया जाता है वह रेशम की सतह को क्या प्रदान करता है? तो वह असमानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परीक्षण करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? जब किसी तंतु का हम लोग रासायनिक परीक्षण करते हैं तो उसके लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो दो विधियों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। पहला धब्बा विधि, दूसरा घोलक विधि। पहला स्टैन मेथड, दूसरा सॉल्वेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो धब्बा विधि अटलांटिक रासायनिक निगम द्वारा विकसित की गई। ठीक है। ये रहे हम लोगों के 30 क्वेश्चन। ठीक है। कल फिर दूसरे सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन आएगा और डेली डेली हम लोग 30 क्वेश्चन का सेशन करेंगे। ठीक है।